अचार बनाते हैं गाजर का, टेस्टी सा स्पाइसी सा। गाजर जाने वाली है तो पूरे साल गाजर का मज़ा लीजिए। टेस्टी अच्छा राई वाला अचार बनाऊंगी आज आपके सामने, देखो। और अचार बनाए तो मुझे कई दिन हो गए, पर रेसिपी नहीं डाल पाई, बिजी थी। बाज़ार में अब गाजर जाने को हो रही हैं तो मेरे को लगा कि ठीक गाजर है। मैंने तोड़ के देखी, इतनी पकी नहीं। साफ़ कर ली, 2 किलो गाजर ले आई, छील ली। देखो आधा किलो तो मैंने इसमें छिलका निकाल दिया। और टब में अब अच्छे से धो लूँगी एक एक गाजर को, और छिलका उतार लिया। और बीच में कई दिन से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बट काम तो करना ही है भाई। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। और एक हाउस वाइफ के तो ये काम लगे ही रहते हैं। और बच्चों की चॉइस, बेटी ने बोला था गाजर के अचार का मन है मम्मी, तो अभी बना लो, फिर गाजर चली जाएंगी। फिर बीच में दिल करता तो गाजर नहीं मिलती। सारी गाजर धो ली, साफ़ कर ली, काट ली। और अब इनको अपने अचार के अकॉर्डिंग आप कितना ही बड़ा साइज़ काटो। मैंने सारी धो धो के एक एक हाथ से धोई, क्योंकि अचार है, इसको बहुत अच्छे से धो के पूछ के ही बनाओगे। जब मतलब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने स्टोर कर पाओगे। अगर ऐसे ही बना दोगे तो जल्दी गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। देखो साइज़ काट लो, तो एक साइज़ की कटी हुई गाजर जब इमरतबान बर्तन में डालते हैं सुंदर लगती है, लंबी लंबी पतली पतली। ऐसे काट लो। और आप इससे छोटी, इससे बड़ी, मोटी, मर्जी आपकी। और अब देखो आधा किलो तो इसमें छिलका निकला है, जो मैंने गाय के लिए बिल्कुल अलग कर दिया। सारी गाजर काट ली, टुकड़े टुकड़े कर लिया। इतने इतने टुकड़े करूँगी, ना बड़े ना छोटे, क्योंकि ज़्यादा पतले कर देंगे वो चिढ़ जैसे हो जाते हैं, खाने में मज़ा नहीं आता। थोड़ी गाजर ऐसी हो, मोटी भी ना हो, पतली, तो खाते हैं जब थोड़ा काटने में, बाइट काटने में अच्छी लगती है। अब देखो सारी गाजर मैंने काट ली, कपड़े पे डाल के सुखा ली थी। और अब इनको थोड़ी देर और पंखे के नीचे रख देती हूँ, हवा लग जाएगी इनमें। इधर मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। पीली सरसों लो, काली सरसों लो, जो आपकी मर्ज़ी। मेरे को ये पीली सरसों थी, इसको कढ़ाई में थोड़ा रोस्ट गरम करूँगी। इसमें सरसों ही ज़्यादा डलेगी, और चीज़ इतनी नहीं डलेगी। ये गैस चला दी, कढ़ाई रख दी मैंने। गाजर के अचार में ज़्यादा राई ज़्यादा अच्छी होती है, ये थोड़ी कलौंजी। और ये देखो दो, मतलब 10-20 काली मिर्च, ये लौंग डाल दूंगी, इससे खुशबू अच्छी आती है। क्योंकि स्पाइसी बनाना है, ये भी इसमें ही डाल दूंगी, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और ये आपके सामने दूसरी वाली राई, ये पीली राई है, वो ब्राउन वाली राई है। कोई सी भी डालो, आप सरसों भी डाल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। और ये सौंफ, ये धनिया, ये सब्जी वाली चम्मच के हिसाब से, जैसे जितना आपका अचार है। ये सिरका, ये नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सरसों का तेल। ये सरसों का तेल पूरा टीन में लेके आई थी मिल से, तो वही तेल है, और कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको रोस्ट करके ठंडा करके पीस लूँगी। और इसी में धनिया सौंफ भी डालूँगी हल्का हल्का, उसको भी गर्म सेक लूँगी। और फिर पीसती हूँ, और बहुत अच्छा सा टेस्टी सा गाजर का अचार बनाती हूँ। मीडियम गैस पे, गैस तेज़ नहीं करनी। और मैंने बोला ना, कई दिन से तबीयत ऐसी थी तो काम में फुर्सत ही नहीं मिल पाती। मसाला मैंने सारा भून लिया था। अब इसमें ऑयल गरम कर देती हूँ। ये 1 कप ऑयल है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं, 1 कप भी पूरा नहीं है, उससे भी थोड़ा कम है। छोटा सा कप था, उसी से ही डाला मैंने। और ये मसाला 1 कटोरी मसाला था टोटल, सारा मसाला 1 ही कटोरी था। कलौंजी को भूनूंगी नहीं, कलौंजी को नहीं पीसूँगी, ऐसे ही मिला दूँगी उसमें। ऑयल गर्म होएगा तो उसमें भाप निकलेंगी, तो बंद कर देंगे। और इसी कढ़ाई में ही अचार बना लूँगी। इसमें पहले मसाला भून लिया, अब ऑयल गर्म कर लिया, और अब आपके सामने मसाला डालती हूँ। नमक, हल्दी, लाल मिर्च कलर के लिए आप देगी मिर्च डाल सकते हो, या नॉर्मल कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हो। अब देखो ये मेरा मसाला बन के तैयार हो गया। दरदरी कूटनी है राई, पीसनी है दरदरी, ज़्यादा बारीक नहीं करनी। और अब सारा मसाला एक में ही कर लूँगी। ये देखिए आपके सामने 2 किलो गाजर में ये 1 छोटी कटोरी मसाला, ये ही बहुत रहेगा। क्योंकि ज़्यादा मसाला भी अच्छा नहीं लगता, लिमिट का ही अच्छा लगता है। ये सारा मसाला दरदरा, कोई सा भी हो नहीं। ऑयल देखो झाग आने लगे। गैस कर दी मैंने बंद, मतलब गर्म हो गया था जब भाप आ रही थी। अब देखो झाग बन गए थे। ठंडा हो जाएगा तब उसी में ही इस मसाले को डाल दूँगी। अब ऑयल मेरा ठंडा हो गया, इसी मसाले को इस कढ़ाई में ही डाल के पूरी गाजर डाल दूँगी। देखो गाजरों को मैंने 2 घंटे धूप लगाई थी। धूप लगने के बाद अब इसका अचार बनाऊँगी।
बना तो साथ साथ भी देते हैं, बट वो अचार ज़्यादा दिन नहीं चलता। तेल हो गया ठंडा, धूप लगानी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने 2 घंटे की धूप लगा दी थी गाजर में। आपने देखा बिल्कुल सूखी सूखी गाजर होगी। और अचार में हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, हमेशा चम्मच यूज़ करना। हाथ लगाने से अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। मसाला थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाओ, एकदम मत डालो। ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना पीसा पूरा मसाला लग जाएगा ना, आप अपने अचार के अकॉर्डिंग पीस लिया, फिर काम आ जाएगा दूसरे उसमें। अब मैं और डाल रही हूँ, आपके सामने ही है ये। जैसे मसाला पता चलेगा हमें, लिक्विड इसका अच्छा होगा, जो ये पेस्ट है मसाले का, इसमें अब गाजर डाल दूँगी। एक एक गाजर देख के, क्योंकि मैं लेके आई ऊपर कपड़े फैल रही थी तो साफ़ देख के लेके आई हूँ। और अब इसमें सारी गाजर डाल के मिला दूँगी। अगर मसाला कम रहेगा तो और डाल देंगे। अब इसे धीरे धीरे ऐसे मिलाती रहूँगी। और बहुत ही स्वादिष्ट, इसमें आप गोभी भी डाल सकते हो, गाजर भी और मूली भी, बट मूली और गोभी इसमें डाली नहीं, ऐसे ही ओनली गाजर का बनाया। देखो अचार का कलर देखो कितना सुंदर कलर आया। मसाला देखो आपके सामने खड़ा खड़ा मसाला है, तो दूर से ही दिख रहा है। राई, कलौंजी, धनिया, और उसी कढ़ाई में मैंने बहुत अच्छे से मिला दिया। जब तक ये मिलेगा नहीं ना, तो फिर अचार में स्वाद भी नहीं आता, कलर भी नहीं दिखता अच्छे से। ये देखिए गाजर का अचार बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो गया। मेरे तो याद भी नहीं था, वो तो बेटी ने बोल दिया मम्मी गाजर का अचार डालना है, तो मैंने डाला। नहीं तो बिल्कुल याद नहीं था, अब की बार तो मेरे को गाजर का अचार डालना। देखो अब ये जो कटोरी मसाले की थी, वही आधी कटोरी सिरका, क्योंकि ये अचार खट्टा होता है, खट्टा ही अच्छा लगता है। वाइट विनेगर है ये, आप ब्राउन वाला यूज़ कर सकते हो या वाइट कर सकते हो। तो मैंने आधी कटोरी विनेगर डाल दिया, सिरका डाल दिया। बहुत ही, जब तक ये खट्टा नहीं होगा तब तक गाजर का अचार स्वाद नहीं बनेगा, क्योंकि गाजर खुद एक मीठा टेस्ट रखती है, तो उसको तो खट्टे में ही स्वाद आता है गाजर के अचार में। तो ऐसे ही मिर्ची का अचार बनाते हैं, आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हो, गाजर के साथ मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, गोभी भी कर सकते हो, मतलब 2-3 मिक्स का भी बना सकते हो। ये मैंने ओनली गाजर गाजर का बनाया, और बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी इसकी। अच्छे से मिला दिया, मिक्स अच्छा होना चाहिए पूरा, सिरका ऑयल। अब देखो इतना ही ऑयल डाला था मैंने आपके सामने, इतना ही सिरका, आधी कटोरी ऑयल था, आधी कटोरी सिरका है, मिला के 1 कटोरी। और उसी में ही देखो अचार कलर भी देखो, और बिल्कुल सारा मसाला, अचार बिल्कुल लटपट हो गया एकदम स्वादिष्ट सा, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। एक तो मसाला, एक ऊपर से सिरके की खट्टी खट्टी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब बढ़िया से जार में, आप कांच का जार लो, प्लास्टिक का जार लो, साफ़ सुथरा धूप लगा के, ये मैं प्लास्टिक का जार लिया, इसमें भर दूँगी। हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, जिस डब्बे में अंदर या अचार में हाथ लग गया तो वो अचार ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसे, अब देखिए आपके सामने मैं टच भी नहीं करी, दूर से ही चम्मच से ही डाल रही हूँ। अचार बस सफाई ज़रूर मांगता है, कि इसीलिए कहते हैं ना मेरे हाथ का अचार बनता है, इसके हाथ का अचार नहीं बनता, चलता नहीं है, ख़राब हो जाता है, वो इसीलिए होता है थोड़ी सफाई अचार में। और देखो मैंने कटोरी में रख लिया और डब्बा भर दिया इंस्टेंट खाने के लिए। और सही में ही मैंने टेस्ट करके देखा, बिल्कुल नमक, वो सिरका एकदम परफेक्ट है खाने में, खट्टा खट्टा। और कलर तो आपको दिख ही रहा। मेरे अचार की रेसिपी कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ट्राई करना। इस अचार को आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी यूज़ कर सकते हो यात्रा पे, क्योंकि स्वादिष्ट इतना होता है भाई। और मसाले घर के, ना ऑयल है कि भाई ऑयल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सब कुछ लिमिट का। और आप धूप लगाओ ना लगाओ नो प्रॉब्लम, कहीं भी रखो, घर में रखो, ऊपर नीचे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो जाएगा, चाहे कितने ही दिन रखना। और भाई मैंने तो बना लिया आने वाले टाइम के लिए गाजर का अचार, और देखो अभी खा के दिखा रही हूँ। बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट सा अचार बन के तैयार हो गया, बिलीव करना, खट्टा खट्टा, वाओ वेरी टेस्टी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट भी करना, और ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि अभी तो सीज़न है और टाइम है आपके पास।